एक गांव में एक टाकीज होता था। लोग छुप छुप के जाते थे। पुराने लोग बोलते हैं डरते हुए छुप के अपने चेहरे को छुपा लेके सिनेमा हॉल में छुप छुप के जाते थे। गांव में हो के शहरों में कहीं टाकीज होता सिनेमा हॉल, डरते डरते जाते, डरते डरते आ जाते देख लेकर। जी अब ये पुराने लोगों से पूछो, बोलते हैं लोग। लेकिन सुनो, आज का माहौल क्या बन गया साहब? हर घर सिनेमा हॉल बन गया है, हर घर टाकीज बन गया है। भाई फिल्म कहाँ देखते थे? जाकर टाकीज में देखते थे ना। और वो फिल्म कहाँ बैठ के देख रहे हैं अब? घर के दीवान खाने में, जी दैलान में। पहले छुप के देखते थे। बाबा देख लेंगे भाई टाकीज को गए तो बाबा का डर, दादा देख लेंगे दादा का डर, चीचा देख लेंगे सजा दे देंगे चीचा का डर, मामुआ देख लेंगे टाकीज में घुस रहा था, मामुओं का खौफ, सबका खौफ रहता था। सबसे डरते थे, छुप छुप के जाकर छुप छुप के आ जाते थे। ये पुराने लोग कहते हैं, है नहीं है सत? ऐसा है पक्की बात। लेकिन अब का जो हमारा माहौल है, घर के अंदर एक नमाज हाल तो नहीं बनाए, बल्कि टीवी का हाल जरूर बनाए हैं। टीवी का एक हाल बना दिए, उसमें लगा दिए बड़ा स्क्रीन, बड़ा टीवी लगा दिए। अब छुपने का सवाल नहीं है। बेटा बैठा हुआ है, बेटी बैठी हुई है, देख रही है, उसके साथ अम्मा बाबा भी बैठे हुए हैं। बेशर्मी का हाल ये है कि बच्चे भी हैं, अम्मा बाबा भी है, दादा दादी भी पीछे कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं। जी घर के अफराद हैं कि बैठे हुए हैं। क्या बताओ, एक नाच गाना हो रहा है टीवी के अंदर। हाँ भाई, कुरान की खिरात सुन रहे हैं, या किसी आलिम का बयान सुन रहे हैं, या कोई नाते शरीफ सुन रहे हैं, कोई अच्छी हदीस सुन रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं और सब बैठकर एक फिल्म पर नज़र जमाए हुए हैं, एक गाने पर नज़र जमाए हुए हैं, तो फिर बेहयाई किधर चले गई? क्या हम अपने बच्चों के पैरों की हिफाजत कर रहे हो तरबियत में? क्या हम बच्चों के हाथों की हिफाजत कर रहे हैं तरबियत के लिए? क्या उनके आँखों की हिफाजत हो रही है? क्या उनके कानों की हिफाजत हो रही है? क्या उनके ज़ुबान की हिफाजत हो रही है? बताइए, हो रही कि नहीं हो रही है? अगर किसी के घर में टीवी है और उसमें फिल्म देख रहा है, गाने सुन रहा है, तो समझो कि उसके पैर का गुनाह हो रहा है, उसके हाथ का गुनाह हो रहा है, उसके कान का गुनाह हो रहा है, उसके दिल का गुनाह हो रहा है, उसके ज़ुबान का गुनाह हो रहा है, पूरा जिस्म गुनाह में मुब्तला हो गया है। चल कर गया, टीवी खोल रहा है तो पैरों का गुनाह हो गया, खोल दिया तो हाथों का गुनाह हो गया, देखा तो आंखों का गुनाह हो गया, खुश हुआ तो दिमाग का, दिल का गुनाह हो गया, उस पर तबसरा किया तो फिर जुबान का गुनाह हो गया। अंदाजा कीजिए साहब। जी हज़रत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिद मोहतरमा का तारुफ आपने समाअत किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी अम्मी जान कैसे थे, उनके अब्बा हुजूर कैसे थे। सारी ज़िंदगी में कभी हराम का खाना नहीं खाए, कभी झूठ नहीं बोला, ना झूठ बोले ना हराम खाए। तभी तो औलिया अल्लाह के दर्जों में उनका शुमार हो गया। ये वलिया हज़रत उम्मुल खैर सैयदा फ़ातिमा, ये वलिया हो गई। ये हमेशा अल्लाह रसूल की इत्तिबा करते हुए हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करते रहें। माँ बाप को चाहिए अपनी औलाद की तरबियत उसी तरह करें जिस तरह उम्मुल खैर फ़ातिमा की तरबियत हुई थी।